हेलो 10th क्लास, आपकी इंग्लिश रीडर फर्स्ट फ्लाइट लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। लेसन हम कवर कर चुके हैं। आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। सबसे पहले आपके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें। ओरल कम्प्रीहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक अलग तरह का अनुभव क्यों था। राइटिंग इन अ डायरी इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक, इतना आपका राइटिंग से लेके फ्रैंक तक क्वेश्चन में से ही आ रहा है। बिकॉज से आपको आंसर याद करना है। बिकॉज सी हैज नेवर राइटिंग एनीथिंग अर्लियर, क्योंकि इससे पहले उसने कुछ भी नहीं लिखा था। ऑल्सो सी थिंक्स नो वन वुड लाइक टू रीड वाट अ 13-year-old स्कूल गर्ल थॉट, और साथ में उसका ये भी सोचना था कि उसके जो विचार हैं उसको पढ़ने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होगा। यानी एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों को पढ़ने में किसी को भी रुचि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। एन डायरी क्यों रखना चाहती थी या डायरी क्यों लिखना चाहती थी। एन हैज अ बिग लविंग फैमिली बट सी फाइंड्स दैट सी कैन नॉट कन्फाइड हर इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स टू एनी वन ऑफ द फैमिली। एन का अच्छा परिवार, बड़ा परिवार था, लविंग फैमिली प्यार करने वाला परिवार था, और बहुत सारे सदस्य थे, लेकिन वो किसी से भी अपने मन की बात, जो मन के विचार होते हैं, उन्हें वह शेयर नहीं कर पाती थी, नहीं बता पाती थी। शी डज द राइटिंग टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट। उसने डायरी लिखी क्यों? क्योंकि वह अपने मन के जो भी विचार थे उन विचारों को उसमें व्यक्त करना चाहती थी। Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? Anne को ऐसा क्यों लगता था कि वह लोगों से ज्यादा अपनी डायरी पर भरोसा कर सकती थी। आंसर है आपका, Anne confide more in her diary than in people। इतना आपका फिर से क्वेश्चन में से ही रिपीट हो रहा है। बिकॉज से आपको आंसर याद करना है। बिकॉज शी थॉट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल, क्योंकि उसका सोचना था कि पेपर जो है वो ज़्यादा धैर्यशील होते हैं, लोगों की अपेक्षा वो पेपर पर भरोसा कर सकती है। द डायरी वुड कीप हर सीक्रेट लाइक अ सिंसियर फ्रेंड, और जो डायरी है उसकी वो एक सच्चे मित्र की तरह उसके जितने भी सीक्रेट हैं, जितने मन की जो भी बातें हैं, यानी जो रहस्य हैं, वो सीक्रेट रखेगी। यानी उसका जो सोचना था कि कागजों में मनुष्य की अपेक्षा ज़्यादा धैर्य होता है, और जो डायरी वो लिख रही है, डायरी उसके सारे रहस्यों को सीक्रेट ही रखेगी, किसी से चुगली नहीं करेगी। क्योंकि लोगों की आदत होती है, अगर किसी से कह दिया ये बात मत बताना किसी को, तो इंसान क्या करते हैं, एक दूसरे से कह देते हैं। इसीलिए एन ने ये बात लिखी है यहाँ पे, पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल, कागजों में लोगों की अपेक्षा ज्यादा धैर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। एन ने अपनी डायरी में अपने परिवार का शॉर्ट में ब्रीफ स्केच दिया हुआ है, यानी संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है अपना परिवार का। तो क्यों दिया? एन प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ
at the beginning so that the people may understand the events and incidents better. एन ने अपने डायरी के प्रारंभ में अपने परिवार का संक्षिप्त परिचय दिया है ताकि लोग वो जो भी घटनाएं लिखे उनको बेहतर तरीके से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंडमदर। किस बात से ये पता चलता है कि एन अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एन स्पेंट हर चाइल्डहुड विथ हर ग्रैंडमदर सोस द बॉन्ड बिटवीन द टू। एन ने अपना जो बचपन है वो दादी माँ के साथ में बिताया था, इससे उसका दादी माँ के प्रति जो प्यार है वो महसूस होता है या झलकता है। हर स्टेटमेंट दैट नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर टेल्स शी लव्ड हर ग्रैंडमदर। वो अपनी डायरी में इस बात का जिक्र करती है कि कोई नहीं जानता कि मैं अक्सर उनके बारे में यानी अपनी दादी के बारे में कितना सोचती हूँ और मैं कितना प्यार करती थी उनसे। अगेन लाइटिंग अप अ कैंडल फॉर द ग्रैंड मदर ऑन हर बर्थडे शोज हर लव फॉर ग्रैंड मदर। जब उसका जन्मदिन मनाया जाता है तो उस जन्मदिन पर वह दादी के नाम की भी एक मोमबत्ती अलग से जलाती है और ये मोमबत्ती जलाने से ये बात समझ में आती है कि वो अपनी दादी माँ को कितना प्यार करती थी। तो मैंने बच्चों के लिए आंसर थोड़ा सा छोटा किया है, आप प्रारंभ से लेके यहाँ तक इसको याद करें और फिर यहाँ से यहाँ तक याद कर लें, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है किस बात से पता चलता है। तो जब उसने अपनी दादी माँ के लिए अलग से मोमबत्ती एक जलाई, इस घटना से हमें ये बात समझ में आती है कि वो अपनी दादी माँ से कितना ज्यादा प्यार करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विथ एन और व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। मिस्टर कीसिंग एन से क्यों नाराज हो गए थे और उन्होंने उसको क्या करने के लिए कहा। मिस्टर कीसिंग वाज एनॉयड with Anne because she used to talk a lot in class during his lecture. मिस्टर कीसिंग एन से नाराज थे क्योंकि वह उनकी क्लास के लेक्चर के दौरान बहुत ज्यादा बातें किया करती थी। He assigned her extra homework by asking her to write an essay on the subject a chatterbox. उन्होंने उसको क्या करने को कहा। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ये है कि उन्होंने उसको असाइनमेंट के रूप में एक्स्ट्रा होमवर्क दिया और उस एक्स्ट्रा होमवर्क में उन्होंने उसको ऐसे लिखने को दिया, निबंध लिखने को दिया जिसका विषय था अ चैटर बॉक्स यानी एक बातूनी लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। एन ने अपने निबंध में बातूनी बात को किस तरह से साबित किया, यानी वो क्लास में जो बातें करती है वो बात कैसे साबित करे कि जो बात करती है वो बात सही करती है, मतलब उसका अपराध नहीं है क्लास में बात करना। टू जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स एन रेज्ड 2 पॉइंट्स। एन ने अपने निबंध में उसके बातूनी होने के कारण 2 बातें उसमें पॉइंट की, यानी 2 बातों की ओर ध्यान दिलाया, ध्यान आकर्षित किया। फर्स्टली शी सेड चैटिंग इज अ क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट। निबंध में उसने लिखा था कि बातें करना एक स्टूडेंट की क्वालिटी है, छात्र की विशेषता है कि वो बातें करते ही हैं, क्योंकि छात्र जब पढ़ाई करते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं और उन क्वेश्चनों को बहुत से बच्चे डायरेक्ट टीचर से नहीं पूछ पाते हैं, तो वह बगल वाले से जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कुछ ना कुछ दिमाग में उनके आता ही है। सेकंड है, सेकेंडली शी सेड दैट शी हैज इनहेरिटेड दिस हैबिट ऑफ स्पीकिंग टू मच फ्रॉम हर मदर। दूसरा जो पॉइंट उसने दिया वो कि उसमें ये बातें करने की जो आदत है वो वंश परंपरा से आई हुई है, आनुवांशिक रूप से आई हुई है,
क्योंकि उसकी जो माँ है वो भी बहुत ज़्यादा बातूनी है और उसने यहाँ जो तर्क दिए हैं वो एक तरह से वैज्ञानिक तर्क देने की कोशिश की है कि ये पाया जाता है कि जो भी आनुवांशिक चीज़ होती है उसका कोई इलाज नहीं होता है। तो उसने ये जो पॉइंट उठाए अपनी तरफ से सोच समझ के, ताकि टीचर उसको कुछ ना कह सके उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर? आपको क्या लगता है कि मिस्टर कीसिंग एक सख्त शिक्षक हैं? आंसर है नो, मिस्टर कीसिंग वाज नॉट अ स्ट्रिक्ट टीचर। ही एक्सपेक्टेड डिसिप्लिन एंड साइलेंस इन हिज क्लास व्हाइल ही वाज टीचिंग। मिस्टर कीसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर नहीं हैं, वह अपनी क्लास के दौरान क्लास में डिसिप्लिन और साइलेंस चाहते हैं, यानी वो अनुशासन और शांति प्रिय हैं जब वो पढ़ा रहे होते हैं। इस आंसर को मैंने थोड़ा सा छोटा किया है, ये आप यहाँ तक याद करें और फिर आप यहाँ से याद कर लें। इफ़ ही हैड बीन स्ट्रिक्ट ही वुड नॉट हैव लॉफ्ड एट एंड्स फनी आर्ग्यूमेंट्स। यदि वह एक स्ट्रिक्ट टीचर होते तो उन्होंने जो पनिशमेंट के रूप में उसको निबंध लिखने को दिए थे, तो उसने जो आर्ग्यूमेंट्स तर्क दिए थे उन पर वो हंसते नहीं। उन्होंने उस बात को बिल्कुल लाइट लिया और उसके विचारों को न केवल अपनी क्लास में वो हंसे बल्कि दूसरी क्लासों में भी पढ़ करके सुनाया होता है। What made Mr. Keesing allow Annie to talk in the class? मिस्टर कीसिंग ने एन को क्लास में बातचीत करने की अनुमति क्यों दे दी होती है? इन हर लास्ट असाइनमेंट एन रोट अ पोएम डिस्क्राइबिंग हाउ द फादर स्वान किल्ड द डकलिंग फॉर क्वेकिंग टू मच। मिस्टर कीसिंग ने जो उसको तीसरी बार निबंध लिखने को दिया होता है, तो उस लास्ट असाइनमेंट में एन ने इस बात का जिक्र किया होता है कि किस तरह से फादर स्वान ने, यानी एक पिता हंस ने, अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो ज़्यादा आवाज़ किया करते थे। द पोयम हिंटेड एट मिस्टर कीसिंग्स क्रूअल ट्रीटमेंट। जो पोयम एन ने लिखी थी उस निबंध में, असाइनमेंट में, वो मिस्टर कीसिंग पर व्यवहार था, उनके क्रूर व्यवहार को ध्यान में रख कर के वो पोयम लिखी गई थी। मिस्टर कीसिंग टुक द पोयम इज राइट स्पिरिट एंड अलाउड एन टू टॉक इज द क्लास। मिस्टर कीसिंग ने इस बात को सही स्पिरिट से लिया, सही भावना से देखा और एन को क्लास में बात करने की परमिशन दे दी। ये यहाँ पे इज की जगह पे इन होगा और यहाँ पर भी इन होगा, दोनों ही जगह ये प्रिंट छपा हुआ है, दोनों जगह इन आएगा। आगे हैं आपके क्वेश्चन, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। पहला है आपका, वाज एनी राइट व्हेन she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? क्या एन का ये कहना सही था कि 13 साल की इस लड़की के विचारों को बाद में कोई नहीं पढ़ना चाहेगा या कोई भी इन विचारों को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, रुचि नहीं होगी? आंसर है आपका, सी वाज राइट इन सेइंग दैट द वर्ल्ड would not be interested in the musings of a 13-year-old girl, but her diary was liked by all and she has been proved very wrong in saying such about her piece of writing. उसका ये कहना सही था कि 13 साल की लड़की के विचारों को पढ़ने में किसी की भी दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन उसकी डायरी सभी को पसंद आई और उसने जो कहा था वो गलत साबित हुआ क्योंकि उसके जो विचार थे वो सभी ने पढ़े। सेकंड क्वेश्चन है आपका, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डायरी और जनरल एंट्रीज इन बिफोर यू रीड सेक्शन, कंपेयर दिस विथ व्हाट एन राइट्स इन हर डायरी,
व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनल रिटन इन व्हाट वेज इज एन डायरी डिफरेंट। आपका लेसन प्रारंभ होता है, उससे पहले बिफोर यू रीड में डायरी और जनरल इस तरह से जो एंट्रीज होती है, जनरल एंट्रीज होती है, उसमें अंतर बताया हुआ है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि जो इसकी डायरी है वो और बाकी की डायरियों में क्या अंतर है, यानी जनरल एंट्रीज में और डायरी में क्या अंतर होता है। ये शुरुआत में जो बात बताई गई है, तो यहाँ आपको ये बात क्लियर करनी है कि एन की जो डायरी है बाकी सभी डायरियों की तुलना में किस तरह से अलग है और एन की डायरी मूल भाषा किस में लिखी हुई है। आंसर है आपका एन्स डायरी वाज ओरिजिनली रिटन इन डच। अगर आपका क्वेश्चन ये आता है व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन, इतना क्वेश्चन आता है अगर, तो आपको आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है एन्स डायरी वाज ओरिजिनली रिटन इन डच। एन की जो डायरी है वो मूल रूप से डच भाषा में लिखी गई है, इसका बाद में अनुवाद किया गया है इसकी और भाषाओं में। हर डायरी वाज लॉट ऑफ पर्सनल देन अदर डायरीज। उसकी जो डायरी थी वो अन्य डायरियों की तुलना में अधिक पर्सनल थी, निजी थी। हर डायरी इज रिटर्न हर डायरी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन मैनी एस्पेक्ट्स। एन की जो डायरी थी वो अन्य डायरियों की तुलना में कई पहलुओं से अलग थी। Since she had no friends, she considered her diary as her true friend and named her diary Kitty. क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था, इसलिए उसने अपनी डायरी को ही अपना मित्र बताया और उसका नाम रखा किटी। While writing, she used to treat Kitty as another person who was listening to her personal accounts. She wrote all her stories in it. लिखते समय उसने अधिकतर शब्द यूज किया है किटी, डियर, किटी इस तरह से। तो किटी शब्द उसने इस तरह से प्रयोग किया है अपने में जैसे कोई व्यक्ति पर्सनली बैठ करके उसकी सारी बातों को सुनता है जो वह डायरी में लिख रही है। शी स्टार्टेड हर डायरी बाय राइटिंग डियरेस्ट किटी एंड एंडेड बाय राइटिंग योर्स एन। उसने अधिकतर लिखते समय प्रारंभ में डियरेस्ट किटी करके संबोधित किया है उसको, और जब हम अंत करते हैं किसी चीज़ को तो योर्स एन उसने लिखा हुआ है, जैसे कि हम कोई पत्र वगैरह के अंत में लिखते हैं तो उसने भी अंत में योर्स एन लिखा हुआ है। अब इस आंसर को अगर आप थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको यहाँ तक लिखना है। फिर हम इसको इस तरह से मेन पॉइंट जो है हर डायरी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर मैनी एक्सपेक्ट सिंस शी हैड नो से लेकर के आप किटी तक कर सकते हैं और शी स्टार्टेड से लेकर के एन तक कर सकते हैं। तो इस तरह से आंसर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। कुछ बच्चों को आंसर बड़ा याद करने में दिक्कत पड़ती है, जो वीक स्टूडेंट हैं, तो वो आंसर इस तरह से थोड़ा छोटा याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाई डज एन नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली। एन को अपने परिवार के बारे में संक्षिप्त विवरण देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर। वह किटी को इनसाइडर मानती थी या आउटसाइडर यानी आंतरिक व्यक्ति मानती थी या बाहरी। आंसर है आपका Anne needs to give a brief sketch about her family to make it understandable for anyone who reads it. Anne को अपने परिवार का संक्षिप्त विवरण देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि कोई भी जब प्रारंभ में डायरी को पढ़े तो उसको वो समझ सके। ये जो क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ चुका है। आप चाहें
तो इस क्वेश्चन का आंसर जो पहले याद किया है उसको ही यहाँ पे लिख लें। और डज सी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और आउटसाइडर, इसका आंसर आप अलग से उसमें पैराग्राफ चेंज करके लिख लें। आगे है आपका डज सी ट्रीट किटी, इसका आंसर फॉर एन हर डायरी किटी इज हर फ्रेंड विथ whom शी कुड शेयर ऑल हर सीक्रेट्स, दैट्स व्हाई शी कंसीडर्स इट इनसाइडर। एन के लिए उसकी जो डायरी है किटी वो सबसे अच्छी मित्र है जिससे वह अपने मन के सभी रहस्यों को, मन की सभी बातों को शेयर कर सकती है, साझा कर सकती थी। इसी कारण से वह इसको इनसाइडर मानती है, आंतरिक मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिसेज कोपरस एंड मिस्टर किसिंग, व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट हर। एन का अपने पिता, अपनी दादी और जो श्रीमती कोपरस थी, मिस्टर किसिंग थे, उन सब के बारे में क्या सोचना था और व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट हर, ये सब कुछ आपको उसके बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले आपका है हर फादर के बारे में। एन फेल्ट दैट हर फादर ऑटो फ्रैंक, उनके पिताजी का नाम था ऑटो फ्रैंक। ऑटो फ्रैंक वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर शी हैड एवर सीन। एन का अपने पिताजी के बारे में सोचना था कि उसके जो पिताजी हैं ऑटो फ्रैंक, वह सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले पिता थे जिनको कि उसने अभी तक देखा। She loved her grandmother very much and after her death thought a lot about her। और अपनी दादी माँ के बारे में उसके क्या विचार थे, वह दादी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उनकी मृत्यु के बाद वह उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती थी, बहुत दुखी थी उनको उनके बारे में सोच करके। एन वाज डीपली अटैच्ड टू हर हेड मिस्ट्रेस, यहाँ पे मिसेज कोपरस के बारे में आ रहा है। एन अपनी प्रधान अध्यापिका कोपरस से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी। अटैच टू हर हेड मिस्ट्रेस मिसेज कोपरस एंड क्राइड ऑन सेपरेशन फ्रॉम हर, जब वह उनसे अलग हुई तो वह उस समय बहुत ज़्यादा रोई थी। एन फेल्ट दैट हिज मैथ्स टीचर मिस्टर किसिंग वाज वेरी स्ट्रिक्ट। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि मिस्टर किसिंग किस सब्जेक्ट के टीचर थे, तो यहाँ पे आ रहा है आपका मैथ्स टीचर। एंड ऑलवेज एनॉयड विथ हर फॉर हर टॉकेटिव नेचर। एन ने ये महसूस किया कि उसके जो मैथ टीचर मिस्टर किसिंग थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और सख्त स्वभाव के थे और वो हमेशा उसके बातूनी स्वभाव के कारण नाराज हुआ करते थे। बट ऑन ईच ओकेजन ही वाज इम्प्रेस्ड बाय द मैनर्स इन विच शी प्रेजेंटेड हर आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन प्रत्येक अवसर पर उसने अपने जो भी तर्क दिए, उन तर्कों के कारण जो उसको पनिशमेंट देते हैं और 3 बार ऐसे लिखने को बोलते हैं चैटर बॉक्स पे, तो उसकी बात की जा रही यहाँ पे। प्रत्येक अवसर पर वह उसके विचारों से इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए। कंक्लूजन, यहाँ पे कंक्लूजन व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट हर, इसका आंसर आ रहा है। इन सब बातों से एन के बारे में क्या कंक्लूजन निकलता है। एन्स अटैचमेंट विथ द पीपुल अराउंड हर shows that she was very lovable and smart. She was also obedient and hard working. आसपास के लोगों के साथ में एन का जो अटैचमेंट था, लगाव था, वह ये दर्शाता है कि वह बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली और होशियार लड़की थी, साथ ही वह आज्ञाकारी और मेहनती भी थी। मिस्टर किसिंग उसको 3 बार ऐसे लिखने को देते हैं, लेकिन हर बार वो ओबीडियंट और हार्ड वर्किंग होने के कारण अपना होमवर्क कंप्लीट करके लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे, एन ने अपने पहले निबंध में क्या लिखा। मिस्टर कीसिंग आस्क्ड एन टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स एज पनिशमेंट। मिस्टर कीसिंग ने एन को पनिशमेंट के तौर पर, दंड के तौर पर अ चैटर बॉक्स विषय पर निबंध लिखने को दिया। इन दैट शी ट्राई टू जस्टिफाई हर ट्रेट एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी स्टूडेंट। और इस निबंध में वह प्रत्येक छात्रा के या प्रत्येक छात्र के लक्षणों को बताने की कोशिश करती है, यानी अपना बचाव करने के लिए वह ये बताती है इसमें कि बातें करना प्रत्येक विद्यार्थी की आदत होती है। शी ऑल्सो स्टेटेड दैट शी इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड नो वन कैन क्योर दैट। साथ ही वो यह भी बताती है कि ये जो बातूनी उसका स्वभाव है ये उसको उसकी माँ से विरासत में मिला है और जिसका वह कोई इलाज नहीं है, तो वो इस चीज को ठीक नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर कीसिंग अनप्रिडिक्टेबल हाउ। एन का कहना कि शिक्षक अप्रत्याशित होते हैं, क्या मिस्टर कीसिंग अप्रत्याशित हैं, कैसे। अप्रत्याशित का मतलब यहाँ पे मनमौजी, कुछ भी कर सकते हैं, कि उनके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है कि वो कब क्या करेंगे, क्या कहेंगे। and cited the perfect example of Mr. Keesing as an unpredictable teacher because she felt that Mr. Keesing firstly punished her by assigning extra homework. एन ने मिस्टर कीसिंग को एक अप्रत्याशित शिक्षक के रूप में एक आदर्श उदाहरण बताया, क्योंकि उसका जो कहना है कि वो पहले तो उसको पनिशमेंट के तौर पर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। बट आफ्टर रीडिंग हर ऐसे ही इंजॉयड अ गुड लॉफ एंड अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास। लेकिन बाद में उसके तर्कों से वो क्या करते हैं, इंजॉयड अ गुड लॉफ, उनको हंसी आती है, वो उसके मजे लेते हैं और बाद में उसको क्लास में बात करने की परमिशन भी दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू दिस स्टेटमेंट्स टेल यू अबाउट एन फ्रैंक एज अ पर्सन। ये वाक्य आपको क्या बताते हैं कि एन फ्रैंक किस तरह की व्यक्ति थी। यहाँ पे आपके अलग अलग सेंटेंस दिए जा रहे हैं। पहला है आपका, वी वोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। यानी एनी कहती है अपनी डायरी में कि हम एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, नहीं आ पाते, ये मेरी समस्या है और हो सकता है कि इसमें मेरी गलती हो कि मैं एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाती। डायरी लिखने का निर्णय वो इसीलिए लेती है। तो इसका आंसर मैं बता रही हूं आपको। इसका आंसर ये होगा फर्स्ट नंबर का, एन वाज नॉट वेरी फ्रेंडली सो शी वाजंट एबल टू मेक फ्रेंड्स। इन लाइनों से हमें ये बात समझ में आती है कि एन जो है ज्यादा मित्रतापूर्ण व्यवहार की नहीं थी और वह किसी को भी अपना मित्र नहीं बना पाती थी, यानी खुले स्वभाव की नहीं थी। तो ये आपका यहां से यहां तक आंसर है। नेक्स्ट है आपका, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड, बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। वह एनी ये बात कहती है अपनी डायरी में कि मैं इस डायरी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखना चाहती जैसा कि अधिकतर लोग लिखा करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी डायरी में बढ़ा चढ़ा करके या झूठी बातें लिखते हैं। तो उस बात की ओर संकेत है इसका, मैं इस डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। आंसर है इसका, दिस लाइन शोज दैट शी डिड नॉट वांट हर डायरी टू बी लाइक एनी अदर डायरी। ये लाइन हमें ये
बताती है कि वह डायरी को और लोगों के समान डायरी नहीं बनाना चाहती थी, कि वो ये नहीं चाहती थी उसकी जो डायरी है अन्य लोगों के समान सिर्फ डायरी बन करके ही रहे। शी कंसीडर्ड हर डायरी एज हर फ्रेंड एंड इवन नेम्ड इट एज किटी। वह अपनी डायरी को अपना मित्र बताती है और यहाँ तक कि वह अपनी डायरी का नाम भी रखती है किटी। ये आंसर आप यहीं तक कर सकते हैं। मार्गो वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot। यहाँ पे एन इस बात का जिक्र करती है। मार्गो जो उसकी बड़ी बहन होती है हॉलैंड दिसंबर में चली जाती है और ये दादी के पास रह जाती है। फिर फरवरी में इसको वहाँ पहुँचाया जाता है जब उसका बर्थडे होता है। तो यहाँ पे वो एक तरह से व्यंग रूप में कह रही है कि मुझे मेरी बहन के बर्थडे पर वहाँ सरप्राइज के रूप में ले जाया जाता है और ऐसे पटक दिया जाता है कि जैसे मैं उसकी बर्थडे गिफ्ट हूँ। आंसर है इसका दिस लाइन्स शोस द लव बिटवीन द सिस्टर्स। दिस ऑल्सो शोस दैट एन वाज द लास्ट वन टू गो टू हॉलैंड एंड इट वाज डन ऑन द बर्थडे ऑफ हर सिस्टर। शी केम एज अ बर्थडे प्रेजेंट टू सरप्राइज हर। इन पंक्तियों से ये पता चलता है कि दोनों बहनों के बीच में कितना प्यार होता है और ये भी बताता है ये कि इसको हॉलैंड बाद में भेजा गया, उसकी बहन पहले चली गई थी और जब बड़ी बहन का जन्मदिन आता है तो बर्थडे प्रेजेंट के रूप में सरप्राइज के रूप में इसको हॉलैंड भेजा जाता है, तोहफे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इफ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth। यदि मुझसे पूछा जाए तो कम से कम 1/4 बच्चों को उसी क्लास में रखना चाहिए क्योंकि क्लास में बहुत सारे कमज़ोर बच्चे। सो मैनी डमीज का मतलब कमज़ोर, बहुत सारे कमज़ोर विद्यार्थी हैं, लेकिन टीचर जो हैं वो सबसे अप्रत्याशित जीव हैं इस पृथ्वी के। ये बात ये क्यों कह रही है? दिस स्टेटमेंट शोस दैट एनी फील्स दैट देयर आर मैनी वीक स्टूडेंट्स इन हर क्लास हु शुड नॉट बी प्रमोटेड। इस सेंटेंस से ये समझ में आता है, इस कथन से, यानी ये महसूस करती है कि उसके क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी कमज़ोर हैं जिन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जा सकता। बट एज शी कंसीडर टीचर आज as the most unpredictable, so no one could say which student they would fail and which student would be passed to the next class। वह टीचर्स को अप्रत्याशित कहती है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो किस विद्यार्थी को फेल करें और किस विद्यार्थी को प्रमोट करके अगली कक्षा में पहुँचा दें। नेक्स्ट है आपका एनी वन वुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विक्सिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। कोई भी बेसिर की बातें लिख करके या ज़्यादा जगह छोड़ करके, बीच में गैप छोड़ करके कुछ भी लिखा जाए, ये सब बातें क्या हैं? बेकार की बातें हैं। मुद्दा ये है कि बात करना कितना ज़रूरी है, इसको सिद्ध करने के लिए अच्छे बिंदुओं को लिखा जाए, ऐसी बात लिखी जाए, ऐसे आर्गुमेंट दिए जाएं कि वो इस बात को मान जाएं कि बात करना ज़रूरी है। आंसर आपको ये 5 पर लिखना है इसमें। एन वांटेड टू राइट सेंसिबल स्टफ्स एंड बाय गिविंग नेसेसरी आर्गुमेंट विच प्रूव्ड द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। एन सेंसिबल स्टफ यानी कुछ विवेकशील सामग्री प्रस्तुत करना चाहती थी, ऐसे तर्क प्रस्तुत करना चाहती थी आवश्यक, जिनसे ये सिद्ध हो कि स्टूडेंट को बात करना जरूरी है।